हेलो स्टूडेंट, आज हम बोर्ड का सेकंड पेपर है इंग्लिश 2। ठीक है, इस पेपर को लेकर काफी स्टूडेंट डरे हुए रहते हैं क्योंकि एक नॉवेल बेस्ड पेपर होता है और हम जानते हैं स्टूडेंट से कि क्या इनका फीडबैक रहा। ठीक है, चलिए बताओ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस पेपर में, क्या था, क्या आया था, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे? पहली बार मेरे को इंग्लिश का पेपर मेरा बहुत अच्छा गया। मतलब जो पढ़ के मैं गई थी बहुत सिंपल पेपर था मेरे हिसाब से, पहली बार। और हाँ, मैंने अच्छे से करके आया है बस। अच्छा, तो क्या इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस क्या है ये इंग्लिश 2 पेपर है क्या पहले तो ये ठीक है। तो फिर क्या है कि वैसे ये पेपर एक नॉवेलिस्ट बेस्ड है और इसके नॉवेलिस्ट कौन है? विलियम शेक्सपियर। तो इसके नॉवेलिस्ट है विलियम शेक्सपियर। ठीक है, तो ये विलियम शेक्सपियर की नॉवेल है जिसके पेपर्स लिए गए हैं और इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स इससे डरे हुए रहते हैं क्योंकि इसमें हर एक सेक्शन के हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब कि जो जो उसमें कैरेक्टर है वो कैरेक्टर के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए आप बताओ सर पेपर मतलब मेरा नाम आर्य श्रीवास्तव है, मैं ICSE 10 की स्टूडेंट हूँ। आज हमारे इंग्लिश 2 का पेपर था और बहुत ट्रिकी उसमें MCQs आए थे और मेरे हिसाब से तो पेपर लेंथी था। तो क्या क्या इस पेपर में फेस किया? पेपर में फेस MCQs बहुत ज़्यादा ट्रिकी थे। मतलब एक इंच से फर्क था सारे ऑप्शंस में। अच्छा। और क्वेश्चन आंसर्स में ये रहता है कि हर बुक का कंपलसरी रहता है। तो मतलब तो हर चीज की नॉलेज होना जरूरी है। मतलब ओवरऑल आपको स्टोरी पता होना चाहिए। हाँ। है ना? तो जिसको अगर ये स्टोरी पता है तो वो अच्छे से कर लेगा। जी, थीम पता होनी चाहिए उसकी। और इस पेपर में क्या ऐसा था कि जो मतलब स्टूडेंट्स या न्यू जो भी 9th या 10th में जा रहे हैं उनके लिए नॉवेलिस्ट बेस्ड क्वेश्चन पेपर में क्या उनको किस पॉइंट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? ज्यादा फोकस करना चाहिए स्टोरीज को समझने में और ज्यादातर वो नॉवेल को समझने में, क्योंकि वो सिंपल लैंग्वेज में नहीं रहता तो बहुत डिफिकल्टी होती है। लिटरेचर है एक टाइप का। चलिए ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो आप लोग। मेरा नाम अलमास है, मैं ICSE 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मेरा आज का सेकंड पेपर था इंग्लिश 2 का। तो मेरा जो पेपर है वो बहुत अच्छा गया था और प्रीवियस ईयर्स के जो मतलब क्वेश्चन पेपर थे उनसे भी मैंने प्रैक्टिस की थी। और उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर से कुछ आया था? सर थोड़ा बहुत सिमिलर, मतलब उससे आइडिया मिल गया था, उससे आया तो नहीं था बट मिल गया था कि कैसे करना है। और MCQs ट्रिकी टाइप के आए थे और क्वेश्चन आंसर्स भी मेरे जल्दी हो गए थे और टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था। तो तुम्हारे हिसाब से पेपर लेंथी था कि मॉडरेट था? सर मॉडरेट ही था और आपकी टिप्स भी फॉलो की थी और कीवर्ड्स भी मार्क कर दिए थे। कीवर्ड्स ठीक है। तो बाकी MCQs आपको, चलो ठीक है, थैंक यू। तो स्टूडेंट्स को ज्यादा फोकस करना चाहिए कि जो MCQs है, जब आप पेपर सॉल्व करते हैं तो MCQs को जितने MCQs आपसे बनते हैं उसको सबसे पहले कर लें। लेकिन जो आपको लगता है कि क्वेश्चन अभी मुझसे नहीं बन पा रहा है तो उसको आप पेपर सॉल्व करने के बाद करिए। इससे प्रॉफिट ये होगा कि जब आप पेपर सॉल्व करते रहेंगे तो बीच में काफी सारे ऐसे टॉपिक्स जो रिलेट होते हैं जो MCQs को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। इसलिए पेपर को जो MCQs आपसे फर्स्ट टाइम एक ही नजर में बन जाए उसको कर लेना चाहिए और बाकी जो MCQs होल्ड पे रखो और उसको जब पेपर सॉल्व करने के लास्ट एंडिंग पॉइंट में कोशिश करो तब करने की। उससे क्या होगा कि जो आपको एक काफी सारे हिंट मिल जाएगा उसको करने के लिए। ठीक है, इन सभी की पेपर कैसा रहा और इस पेपर में किन किन की पॉइंट्स पर इन्हें फोकस किया है ना? जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम प्रियांश चौधरी है, मैं ICSE बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, क्राइस्टचर्च हाई स्कूल। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें MCQs वाले, उसमें से आपको बहुत सारे जो YouTube में आप समझाया जाता है उसमें से ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे क्लियर होते हैं। जैसे कि मर्चेंट ऑफ वेनिस हो गया और पोएट्री वाला सीन हो गया, जो उसमें से पोएट्री जो है बहुत क्लियरली समझाया गया है। और जो ड्रामा है तो इसमें एक सेंटेंस दिया रहता है, जैसे कोई पोएट्री दी रहती है तो आपको क्लियरली कैसे समझना है, पेपर बहुत इजी आता है। जब समझ के जाते हैं कुछ भी चीज़ समझ के जाएगी आपको पेपर बहुत आराम से बनेगा। जैसे कि मैंने भी ऐसा था कि पेपर मुझे पहले समझ में नहीं आया था इंग्लिश 2 का, लेकिन जब मैंने पढ़ा और ऑब्जेक्टिव को ध्यान दिया, लेकिन ऑब्जेक्टिव मैंने बाद में किया था सर के कहने पे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऐसा है कि आप जो पीछे क्वेश्चन रहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन जो पीछे के रहते हैं पोएट्री वगैरह की, उसमें से ऑब्जेक्टिव के आंसर मिल जाते हैं। और उसके बाद जो पीछे के क्वेश्चन है कम से कम
मैंने मन से भी किया तो मैंने हर एक क्वेश्चन का एक पेज में डिस्क्राइब किया था, समझ के किया था, क्योंकि इसलिए समझना इंपॉर्टेंट है कि की पॉइंट्स जो रहते हैं और जो मेन पॉइंट्स रहते हैं उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाइए। आप क्या कर सकते हैं, जो इन्होंने काफी मतलब पे फोकस किया कि भाई आपको जो एमसीक्यूज है वो लास्ट में करने चाहिए, बाकी जो स्टार्टिंग में बन जाए उनको करना चाहिए, है ना। चलिए आपसे जानते हैं, बताइए। मैं आयुष सुनकर हूँ। आज हमारा इंग्लिश का 2 का पेपर था, तो पेपर तो थोड़ा लेंदी था, मतलब बन गया था, ठीक ही ठाक था मेरा भी पेपर। बस यही है कि एमसीक्यू से लास्ट में करना। स्टोरी भी नॉर्मली थी, मतलब बन गई थी मेरे से। अगर आप थोड़ी मेहनत और करेंगे तो आपसे भी और अच्छे से बन जाएगी। और आप क्या बता रहे हैं? सर पेपर अच्छा ही था। पेपर अच्छा था, आप बताओ। हेलो गाइस, मैं यथार्थ सोनकर फिर से आ चुका हूँ। और सर मैं स्टोरी और शॉर्ट स्टोरी में दो करके जा रहा था, फिर सर ने मेरे को बताया एक बार ओवरव्यू सारी स्टोरी की ले लेना और लेसन्स के ले लेना शॉर्ट स्टोरी के। फिर उसके बाद मैं जब दोनों चीज़ करके गया था तो एमसीक्यूज में जो आया था वो सारा मेरे से बन गया, क्योंकि मैंने बाकी सारे चैप्टर के ओवरव्यू लेके गया था और जो मेन करके गया था वो उसके क्वेश्चन आंसर आ गए। क्योंकि वो मैंने यूट्यूब पे थोड़ी वीडियो देखा था और सर ने बताया कि ये इसमें से थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो वो अच्छे से कर लिया था मैंने। थैंक यू सर। थैंक यू। तो भाई स्टूडेंट्स आप लोग इस चीज पर फोकस करें कि तो आपको क्या करना है, प्रॉपर स्टोरी पता होना चाहिए। जो भी नॉवेलिस्ट बेस्ड पेपर आते हैं उसमें स्टोरीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ताकि आप उसके हर एक कहना चाहिए सिलेक्शन या कैरेक्टर को ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर पाओ। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय गाइस। मैं क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड का स्टूडेंट। मेरा आज का पेपर इंग्लिश 2 का अच्छा गया है, क्योंकि स्टोरी बेस क्लियर होगी तो बन जाएंगे क्वेश्चन। और टाइम मैनेजमेंट, यानी कि टाइम मैनेजमेंट भी ठीक था। एमसीक्यू मैंने बाद में किए थे टाइम मैनेजमेंट के बाद, क्योंकि वो जल्दी बन जाते हैं। स्टोरी क्लियर होती है फिर एमसीक्यूज भी आते हैं तो अच्छे से बन जाते हैं। मेरा नाम अर्पिता त्रिमूर्ति है और मैं क्लास 10 की आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट हूँ। पेपर कैसा गया आपका? मेरा पेपर इंग्लिश 2 का बहुत अच्छा गया। ठीक है, तो आपको मेरे हिसाब से काफी इस इंटरव्यू से काफी हेल्प मिलेगी। तो जो भी व्यूअर्स है, स्टूडेंट्स या जो भी 9th से 10th में जा रहे हैं, तो वो काफी इन चीजों पर फोकस रहे कि जो भी आप नॉवेलिस्ट बेस्ड पेपर है उन पर स्टोरीज पर फोकस करें, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सीबीएसई। थैंक यू।